भक्त को। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, सो एक्चुअली हम लोग कंटिन्यू करें। बहुत डिवोटी का रिक्वेस्ट है जो जन्माष्टमी पहले जितना तो जा रहा है जिस कंटिन्यू करिए, तो इसीलिए स्टार्ट टुडे, टुमारो आल्सो, डे ऑफ टुमारो, 3 days कंटिन्यूअसली। आफ्टर मतलब कंप्लीट हो तो अच्छी बात है, जितना अदरवाइज जन्माष्टमी बाद, क्योंकि डिवोटी का प्लान था बिफोर जन्माष्टमी फिनिश करने के लिए, बट बिकॉज वी आर गोइंग सो डिटेल, सो इम्पॉसिबल। और अभी भी आज बहुत सा जगह में कथा शुरू हो चुका है, कृष्ण कथा जैसे हमारे मंदिर चल रहा है, बहुत सारे ऑनलाइन चल रहा है। तो थैंक यू सो मच, आप अपना इंटरेस्ट है जानने के लिए, तो आप ज्वाइन किए। सो नाउ स्टार्ट। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण। सो हम लोग कवर किए थे यस, we discuss, yes, we discuss this verse, right? Yes, Prabhuji. Yeah. 30 seconds ago. Yeah, still actually we lost little toss a bit. आनंद चिन्मय रस प्रतिभावितावेश, आनंद चिन्मय रसा प्रतिभाविताभीष, ताभिर्य एव निज रूपतया कलाभि, ताभिर्य एव निज रूपतया कलाभि, गोलोक एव निवसति अखिलात्मा भूतो, गोलोक एव निवासति अखिलात्मा भूतो, गोविंदम आदि पुरुषां तमहं भजामि। गोविंदम आदि पुरुषां तम अहम भजामि। तो ये वर्ष से जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे अभी, द 5 टाइप्स रस प्रीवियस वर्ष में चर्चा हुआ था, जिसमें भगवान बता रहे थे, ऐसे ब्रह्मा जी बता रहे थे, ये 37 वर्ष है, और 36 वर्ष में बताए थे यथ भाव भाविता। उसमें हम डिस्कशन किए थे जो भाव है ना, रस, द कॉन्स्टिट्यूएंट, इसमें हम चर्चा किए थे क्या 5 प्रकार की रहता है, राइट? शायद आप देख सकते हैं, जो शांत, दास्य, साक्य, वात्सल्य, माधुर्य, है ना। तो उसमें अब ये जो वर्ष चर्चा हो रहा है खास करके 37, पर्टिकुलरली माधुर्य भाव में चर्चा करें, माधुर्य, आनंद चिन्मय रस, राइट? तो ये रस जो है पर्टिकुलरली एनी लिविंग एंटिटी का जो रस होता है, कभी वो चेंज नहीं होता है, इटर्नल, स्थायी भाव। जैसे हनुमान जी दास्य रस में है, तो कभी वो साक्य रस में नहीं चाहेंगे नहीं, है ना। जैसे सुग्रीव है, कि अर्जुन है, कि श्रीधामा, ये सब इवन तो साक्य रस में भी 2 प्रकार होता है ना। जो अर्जुन, जैसे कभी अर्जुन भगवान की कंधा के ऊपर नहीं बैठा है, श्रीधामा वो उसका भाव अलग है, हालांकि रस एक्चुअली साक्य। तो ऐसी जो चिन्मय रस है, ये जो रस मिलता है खास करके, ये नेवर चेंज है। और सबसे जो एपिटम रस, एपिटम ऑफ द माधुर्य रस होता है, जितनी रस होता है सबसे ऊंचा रस क्या होता है? माधुर्य रस, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर बता रहे आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिस, मतलब भगवान क्या है, ये जितनी रस होता है चिन्मय रस, सबसे एपिटम रस क्या है? माधुर्य रस। इसी वर्ष में बता जा रहा है माधुर्य रस बारे में। पिछले वर्ष में बताया गया था ऑल वेराइटी रस, अलग रस में कैसे शांत, दास्य, साक्य, वात्सल्य, माधुर्य। अब ये वर्ष में बता रहे हैं माधुर्य रस के माध्यम से कितनी अलग गोपियां ना सेवा कर रहे हैं, और खास करके राधा रानी जो होते हैं वो टॉप मोस्ट है माधुर्य रस में। तो गौतमीय तंत्र में जी गोस्वामी बताते हैं अनेक जन्म सिद्धानाम गोपीनाम पति बाबा, है ना। अनेक जन्म सिद्ध होने के बाद, है ना, तो
जो भगवान कृष्ण है, he the husband of many गोपी who achieved that perfection after many births। मतलब अनेक अनेक जन्म सिद्ध होने के बाद ये मतलब कोई भगवान जो भगवान जो सारा गोपी का पति बने, यानी इनकी जो पत्नी बने, अनेक जन्म सिद्ध होने के बाद कोई पत्नी बन सकता है ना। तो इसीलिए यहाँ पर बता रहे हैं गोलोक एव इंडिकेट्स। गोलोक मतलब क्या होता है? ये जो चीज है खाली गोलोक में मिलता है। गोलोक एव, एव जो एव शब्द निश्चित रूप से, गोलोक एव इंडिकेट्स मतलब क्या है? ये पास्ट टाइम जो चल रहा है, नॉट फाउंड एल्सवेयर। जैसे हम कहते हैं गोलोक वृंदावन नित्य धाम भगवान के आध्यात्मिक जगत में ये मिलता है। और जो गोकुल है जो हम मेटल वाले में देखते हैं भगवान के यहाँ पर, है ना, तो ये जो रस है हमेशा रहता है। इसीलिए इसी जो श्लोक में भगवान की 64 कला बारे में चर्चा की थी। इटरनल जो लीला होता है भगवान करते हैं, ये आनंद चिन्मय रस प्रतिभा विकास भी ये पर रस होता है। ताबीर एव निज रूपता या कला भी, ये भगवान के अपने स्वरूप है। जैसे राधा रानी सारा इतनी गोपी होते हैं, सारा राधा रानी से मतलब क्या कहते हैं वो मैनिफेस्ट होते हैं। तो राधा रानी जो है वो हालादीन शक्ति है ना। तो इसीलिए चैतन्य चरितामृत वर्णन आता है हालादीन शक्ति, जो भक्ति करने से जो आनंद मिलता है वो कौन सा आनंद है? हालादीन पोटेंसी है। ये हमारा जब हम भगवान के नाम कीर्तन करते नहीं, जब भगवान की सेवा नहीं करते, तो हमको मोरस लगता है, हमको जैसे मतलब मूर्छा हो गए। क्यों मूर्छा हो गए? क्योंकि जो शक्ति है हालादीन शक्ति नहीं मिला। हालादीन शक्ति करे भक्ति का पोषण। हाँ, भक्ति का पोषण करता है हालादीन शक्ति, आनंद देता है। तो ये जो राधा रानी है ये एपिटोम ऑफ माधुर्य रस, और जितनी जो गोपी है ये सब एक्सपांशन राधा रानी का। और ये साइमल्टेनियसली मतलब कह रहे हैं आनंद चिन्मय रस प्रतिभावित भी ताबीर एवं निज रूपता कला भी गोलोक एवं निवसति अखिलात्म भूतो। ऐसे नहीं सोचना चाहे अरे भगवान तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चल रहा है, नित्य सेवा नित्य लीला चल रहा है, साथ साथ यहाँ पर गोकुल में मेटल वर्ल्ड में भी भगवान अपना लीला करते रहते हैं, है ना। इसलिए कहते हैं गोलोक एवं निवसति। गोलोक मतलब है इंटरनली है, साथ साथ वहां होते हुए भी अखिल आत्मभूत, फिर ये मेटल वर्ल्ड के अंदर भी वो मैनिफेस्ट करते हुए मेटल वर्ल्ड अपना नित्य लीला। आप देखिए मेटल वर्ल्ड में कोई शरीर प्राप्त करता है उसमें पंचभूत भी बनाता है, बट आध्यात्मिक जगत में शरीर प्राप्त होता है वो स्पिरिचुअल एनर्जी है। भगवान जब यहाँ आते हैं उनकी आत्मा उनकी शरीर सब आध्यात्मिक है। तो इसलिए मेटल वर्ल्ड भी भगवान का लीला चलता है, वो भी स्पिरिचुअल पोटेंशियल, इसलिए आनंद चिन्मय है, हमेशा आनंद आता है। ये सबसे बड़ा ग्रेटनेस भगवान की। जहां भी भगवान जाएंगे भौतिक प्रकृति उनको टच नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हम लास्ट टाइम चर्चा किए थे इसी को सोच लेके, कृष्ण जब रेसलिंग के एरिया में गए थे कंस महाराज सोचा मारूंगा कृष्ण को बलराम को, तो कुबलिया पेड़ रखा था। फिर बाद में कुबलिया पेड़ का दांत तोड़ दिए और दोनों हाथ में कुबलिया पेड़ का दांत को पकड़ के हैं भगवान कृष्ण जा रहे हैं। और वहां पर कौन कौन है? सब लोग हैं, देख रहे हैं। ये कृष्ण है क्योंकि रस का मूर्तिमान रूप है। भगवान सारा जो रस है, जो 7 प्रकार के सेकेंडरी रस है, 5 प्रकार जो मुख्य रस है, ये 12 प्रकार रस का एक जगह मिलता है। इसीलिए ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना चाहे करेंगे। हम लोग कल भी चर्चा किए थे, तो एक बार पढ़ते हैं। मल्ला नाम अस्मे नाम नरवर स्त्रीना स्मरमूर्तिमान् गोपानां स्वजन सतां क्षितिभुजां शास्तासो पितरो शिशु मूर्तुर्भोजपते विराद अविदुषां तत्त्वं परं योगिनां विष्णुनां परदेवता इति विदितो रंगम गता साग्रजः। ये भक्ति रसायन सिंधु में इसी भाष को कोट करते हैं। भगवान को अखिल रसायन मूर्ति क्यों बोला जाता है? भगवान को जैसे हम पढ़ते हैं पूर्ण परमानंद है, भगवान एक्चुअली कहते हैं मतलब जैसे ब्रह्मन परमात्मा और भगवान फीचर, बट उतना में सफिशिएंट नहीं होता है भगवान का डेफिनेशन। भगवान सफिशिएंट होते हैं
अखिल रसामृत मुक्ति। तो ये श्लोक माध्यम से ये चर्चा हो रहा है, भगवान जब कंस के रेसलिंग एरिया में जाते हैं तो यहाँ पर 10 प्रकार के लोग उनको भगवान को दर्शन करते हैं। कल हम चर्चा किए थे, जस्ट मैंने डिसाइड किया रिवीजन के लिए। तो 10 प्रकार के लोग एक्चुअली पूरा 12 रस जो हम चर्चा कर रहे हैं ये सारा देख रहे हैं, अलग अलग लोग, है ना। सो इसको दे अखिल रसामृत मूर्ति है भगवान कृष्ण। तो हम चर्चा किए थे ये वाला जो चीज भी कल, ये जो रस बनता है, विभाव, सात्विक भाव, अनुभाव, संचय भाव, स्थायी भाव, इसका हम डिटेल चर्चा नहीं कर रहे हैं, भक्त संघ चर्चा करेंगे। बट ये नाम देखिए, ये सारा भाव मिलके वो रस बनता है। जैसे आप कल बताए थे, आपको केक खाना है बट केक के लिए बेस चाहिए, उसके ऊपर आपको वानिला फ्लेवर डालना है, पाइनएप्पल डालना है, बटर कच डालना है, कि चॉकलेट डालना है, जैसे कलर फ्लेवर डालने से आपका केक अलग हो जाता है। इसी प्रकार ये भी मतलब ये जो विभाव है, सात्विक भाव है, अनुभाव है, संचरी भाव है, स्थायी भाव है, ये सब फ्लेवर जो मिलता है तो रस का भी मतलब उसका टेस्ट बढ़ जाता है ना। तो इसीलिए भगवान एक्चुअली मतलब बताना चाहते हैं, जो 2 प्रकार के रस माधुर्य रस में हम देखते हैं, जो कृष्णा एक तो ओडेड वाइफ जो होते हैं, जो सच में महिषी, जो द्वारका की जो महिषी होते हैं पत्नी, जो सच में शादी की हुआ था, उनका एक एक साथ शादी हुआ था। आप एक्चुअली श्रीमद् भागवत में पढ़ते हैं 16,000 जो नरकासुर जो था 16,000 पत्नी रखा था, उनको सब लेके के तो उनको भेज दिए। बाद में उनको अलग समय मिले, मतलब एक साथ सभी के साथ शादी किए, तो ये ओडेड वाइफ होते हैं। दूसरी प्रकार जो वाइफ होते हैं जो नॉन ओडेड, मतलब वो होते हैं वृंदावन में। हालांकि देखा जाए तो भगवान सबको शादी किए, कि ब्रह्म विमोहन लीला माध्यम से ये देखा है क्या है, जे 1 साल के अंदर भगवान जो ब्रह्म विमोहन लीला किए वहां पर 3 सेट बना दिए। एक सेट तो एक्चुअली ब्रह्मा जी चोरी के लगे, गोप लोगों को ब्रह्मा जी चोरी के लगे, तो जब घर वापस आए, जितनी सारा ग्वाल थे उनकी सखा एक सेट बन के आए। जब ब्रह्मा जी वापस दोबारा आए देखने के लिए क्या हो रहा है, क्या देखते हैं कृष्ण, तो कृष्ण खेल रहे हैं, वो देख रहे हैं कृष्ण जो खेले, एक सेट है। 3 सेट एक्चुअली भगवान क्या के गोप बनाए थे। एक सेट था ब्रह्मा जी पास, एक सेट था जो अपनी मतलब माँ के पास, जो भी मतलब जो जो वृंदावन में, और एक सेट खेल रहे थे। और बताते हैं एक सेट छुपा दिए थे, जो असली सेट था वो छुपा दिए थे भगवान कृष्ण। तो भगवान ऐसे लीला करते हैं। तो यहाँ पर बता रहे जो 1 साल चलिए एक्सपांशन किए थे, तो उसी समय सबका शादी हो गया था। फिर भगवान जो 1 साल के बाद ब्रह्म विमोहन लीला कंप्लीट किए, तो फिर भगवान सारा जो एक्सपांड किए थे 100 मिलके एक कृष्ण हो गए। तो फिर ही वो जो शादी हुआ था जो गोप के साथ रुके, तो इसीलिए इसको बोलाते हैं मतलब मतलब नॉन वेडेड वुमेन, यानी परकिया रस कहते हैं। तो परकिया रस जो होता है वो सबसे टॉप मोस्ट होता है, इसीलिए कि भौतिक जगत में जो रस है, कोई मतलब लेडी जी है, कोई पत्नी है, वाइफ है, तो दूसरे पुरुष के साथ जला जाता है, तो बोलते हैं ये अनचेस्ट है, ये उसे मोराली कंडेम करते हैं, है ना। लेकिन ये जो गोपी लोग थे इसको बोलते हैं, जैसे उदाहरण देते हैं, कोई बच्चा है, कोई बच्चा मिरर के सामने अपना इमेज देख रहा है, प्रतिबिंब, और उसके सामने डांस कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार भगवान की ये सब शक्तियां हैं, इस एक्सपांशन है, तो भगवान उनके साथ तो डांस कर रहे हैं, यानी ये सब भगवान की शक्ति है। और वो शक्ति समझते हैं जो पति है ये एक लाइफ टाइम का पति है, लेकिन असली पति कौन है, तो भगवान है। तो इसीलिए सब छोड़ छाड़ के रिलेशन छोड़ के वो रात के टाइम में जा रहे हैं भगवान के साथ मिलने के लिए। तो इसीलिए ये शुद्ध मतलब जो प्यूरिटी जो परकिया रस के अंदर जो प्यूरिटी है, तो इसीलिए ये अप्रकट लीला जो है, अप्रकट लीला वो पैरेलल चलता है। अप्रकट लीला मतलब जो आध्यात्मिक जगत में चलता है, जो हम देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। प्रकट लीला होता है जो भगवान यहाँ आते हैं, है ना, जैसे 28 से कलयुग अंदर आते हैं एक बार द्वापर युग में, तो ये 125 साल चलता है, वो प्रकट लीला होता है। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। तो भगवान यहाँ पर विश्वनाथ श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर अपने कॉर्पोरेट में लिखते हैं तात्पर्य में, अप्रकट लीला यानी आध्यात्मिक जगत में
64 कला करते हैं, है ना। वो 64 कला जो आप नाम सुने, भगवान है 64 कला मतलब एक निपुण है। जैसे गीत गाना, वाद्य बजाना, विशेष मतलब जैसे इमिटेशन करना, है ना, और तंडुल कुसुम बलि विकार करना। तो ऐसे भगवान क्या करते हैं, इसे बहुत सारा कला करते हैं एक्चुअली, है ना। तो 64 कला पर्सन ने परपट में लिखा है। तो एक एक्सपर्ट है जो कला है वो, जैसे ये बताते हैं कि कभी मतलब एक्सपर्ट थे, जिस काल में चर्चा किया था, कुब्जा को बोलते हैं तीवर्क। 3 जगह में उसका मतलब साइज मतलब जो उसका जो चेहरा है तीवर्क हैंड्स पर ओमेन। लेकिन ये कुब्जा सुपर्णखा जो थी तो तपस्या करने के बाद कुब्जा बन गई। फिर भगवान जब जाते थे मथुरा में, हैं भगवान क्या है, त्रिभंग, मतलब 3 जगह में टेढ़ा है भगवान, है ना। तो वो कह रहे हैं कि ये एक्सपर्ट पेंटर, भगवान कहते हैं एक्सपर्ट पेंटर। तो भगवान कह रहे हैं आप सुंदरी हो। तो इतना जब भगवान बता रहे हैं कुब्जा को, तो भगवान कुब्जा कुब्जा सुन के भगवान की बातें बहुत खुशी हो गया और बोला पहली बार कोई सुंदरी बोल रहा है। तो बाद में भगवान की मतलब पेंटिंग किया कुब्जा। तो बाद में भगवान बोले मैं अच्युत हूँ, मेरा वचन कभी खत्म नहीं होता है, तो आपको मैं सुंदरी बनाने वाला हूँ कुछ समय के बाद। अब सच में सुंदरी बना दिए। तो ऐसे जो भगवान की भक्त होता है भी, वो किसी डरता नहीं। क्यों? वो जानता है भगवान की भक्त होता है नारायण परा होता है। तो ये कुब्जा भी तपस्या की थी जब सुकुणा थी, तो भगवान को प्राप्त करने के लिए है। तो माधुर्य रस, हालांकि उसके अंदर भौतिक इच्छा था, बट फिर भी वो माधुर्य प्रेम के अंदर गिना जाता है। तो इसीलिए भगवान जो भक्त होते हैं तो हमेशा डिपेंडेंस होता है भगवान के ऊपर। भागवत में उसका प्रमाण है। भगवान का भागवत में बोलते हैं ये जो भगवान के भक्त होते हैं नारायण परा सर्वे, ये नारायण के ऊपर मतलब कंप्लीटली डिपेंड करते हैं। नारायण परा सर्वे नॉट कुतस्न विभति। आप देखिए कुब्जा जो कंस का था, एक्चुअली दासी था, कंस के लिए लेके जा रही है चंदन, है, लेकिन भगवान बोले मुझे लगा दो, तुरंत लगा दिया। कुब्जा बोली आप तो असली, आप एक्चुअली सुंदर सुंदर हो, तो आपके लिए चंदन परफेक्ट है, कंस के लिए नहीं है। तो क्योंकि भक्त है, तो नारायण परा सर्वे न कुतस्न विभति स्वर्ग अपवर्ग नरकस्सु अपि तुल्यात दर्शन। जो नारायण के भक्त होते हैं, है ना, वो कभी डरते नहीं एक्चुअली, ना कुतस्न विभति, क्यों डरेंगे, नारायण के भक्त हो गया तो इसीलिए वो स्वर्ग हो अपवर्ग मतलब जो लिबरेशन हो उनके सब समान है, कभी डरते नहीं एक्चुअली। अपि तुल्यात दर्शन, वो सबको समान मानते हैं। ये श्लोक बोलते हैं शिव जी बोलते हैं पार्वती को। जब पार्वती अभिशाप दे दिया चित्रकेतु को, आप तुम असुर बन जाओ, तो चित्रकेतु तो कुछ बोले नहीं है। बाद में बोले ठीक है माता, सही आप सही बोला। तो शिव जी उनको बोलते हैं देखो कितना सुंदरता है, बट ब्यूटी ऑफ अ डिवोटी, है ना। आप तो लगते हैं ब्यूटी, बट आपसे ज्यादा ब्यूटीफुल कौन है, भक्त है। क्योंकि आप अभिशाप दे दिया, बोला जैसे आपकी इच्छा माता, है ना। तो इसीलिए ये मतलब कुब्जा भी भगवान की सेवा के लिए सेवा किया, तो भगवान के क्या किया, एक्सपर्ट पेंटर भी तरह काम किया। तो भगवान की 64 कला इन्फानाइट चलता है आध्यात्मिक जगत में। इसी प्रकार भगवान की प्रकट लीला में भी उनकी जो चित पोटेंसी होता है, तो वो भी कुछ अंश हम यहाँ देखते हैं। तो ये गोपी जी जो सर्व करें भगवान कृष्ण को गोलोक वृंदावन, और माधुर्य रस जो है, ये जो शोकीय परकीय रस है, पर के कुछ ज्यादा मानते हैं, इसीलिए कि ये मतलब प्यूरिटी ज्यादा है, ज्यादा प्यूरिटी है पर के रस में, है ना। क्योंकि ये मोरालिटी से ऊपर चला जाता है, ट्रांस मोरालिटी, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर कोई गलत नहीं, भगवान क्यों एक्चुअली उसी पत्नी के साथ डांस कर रहे हैं, भगवान अपनी शक्ति के साथ डांस कर रहे हैं, अपनी ओन रिफ्लेक्शन। गोपी जो है भगवान की शक्ति है, तो इसीलिए उनकी शक्ति साथ शक्तिमान डांस कर रहा है, उसमें कोई गलत नहीं। और हम लोग कल चर्चा किए थे बहुत सुंदर बात, जो गीता में भगवान इतनी भाव से अपनी मन की बात बता रहे हैं, मन मना भव मत भक्त मज्जाजी माम नमस्कुरु, 2 बार बोल रहे हैं इस श्लोक को। क्यों? ऐसा कुछ इंपोर्टेंस है ना, हम चर्चा किए थे। इसलिए बोल रहे भगवान, हे सारा भक्त लोग,
आप एक्चुअली मेरे पास जो 7 ओशन है, भगवान कृष्ण के पास 7 ओशन है, तो एटलीस्ट आप कोई ना कोई ओशन में गोता लगाते रहो। भगवान कह रहे हैं क्या, मयि अपराकारुण्य सौलस्य सौंदराय मधुराय गंभीराय औदराय वात्सल्य जलादो निवस्तु मन भाव। ये 7 ओशन कल हम चर्चा किए थे, इसका डिटेल जस्ट मैं रिवीजन कर रहा हूं, ताकि ये 7 ओशन जो है भगवान के अंदर है। अरे मन तो कोई ना कोई समुद्र में विचार विमर्श करते लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं सबसे कारुण्य, कारुण्य का सागर है भगवान। उतना को दे दिए, अजमल को उद्धार कर दिए हैं, गजेंद्र उद्धार कर दिए। क्या किया था, कुछ नहीं किया था वो। उतना तो चलिए ऐसे एक माँ का ड्रेस पहन के आई थी, जस्ट लाइक आडंबर की थी, है ना। अजामिल तो जस्ट नाम का रूप सहारा लिया था, भगवान थोड़ी कर रहा था। और जो गजेंद्र था वो भगवान का रूप का, भगवान का गुण का गुणगान कर रहा था, भगवान नहीं पुकार रहा था। तो भगवान सोचे ये तो गुण मेरा है। तो इसलिए ये तीनों डायरेक्ट भगवान नहीं बुला रहे थे, लेकिन भगवान क्या के कंपैशन थे। इसलिए क्या कारुण्य, मई अपार कारुण्य सौशल्य, भगवान का सबसे गुड कैरेक्टर। भगवान इतनी अच्छी कैरेक्टर है, तो रॉन चोर हो जाएंगे भी भगवान पूजा हो रहा है, तो वहां पर सामंत को जेल में भगवान का निंदा हो रहा है, फिर भी भगवान उसको मतलब क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, कैसे आसानी से सॉल्व किया जाए। तो भगवान के कैरेक्टर ऐसा है सौशल्य और सुंदर आय, सौंदर्य, भगवान तो सुंदर, ब्यूटी ऑफ ब्यूटी है ना। और माधुर है, भगवान के स्वीटनेस है। गंभीर है, मतलब भगवान की मतलब गंभीर है पूरा। औदरा है, भगवान की बेनिवोलेंस है, दया का अनुकंपा बहुत है। वात्सल है, भगवान की सबसे जो चिंता करने वाली बात है, भगवान इतनी करुणा करते हैं, वात्सल भाव रखते हैं। भगवान को प्राप्त करने जितने हम प्रयास नहीं करते हैं, भगवान हमारे लिए ज्यादा सोचते हैं। इसलिए गुरु साधु शास्त्र भेजते रहते हैं। ये 7 ओशन है जो भगवान के पास, इसलिए भगवान कहते हैं कोई ना कोई ओशन, कोई ना कोई समुद्र में आपकी मन लगाओ। तो इसी प्रकार हम चर्चा किए थे लास्ट टाइम कल कि भगवान एक्चुअली अखिल असामत मूर्ति है, 7 ओशन उनके पास है। तो उनकी शक्ति जो है, अलादीन शक्ति जो राधा रानी, उनके पास भी 7 ओशन है ना। वो क्या है, तो इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु रूप से भगवान कृष्ण सोचते हैं मैं तो अपने पास जो मतलब आनंद है तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। राधा रानी मुझे साफ करती है, सेवा करती है, वो बहुत खुशी है, तो मैं राधा रानी का भाव लेते हुए मैं आऊं। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु आते हैं राधा रानी का भाव समझने के लिए। इसीलिए हम जानते हैं पवानंद सरस्वती महाराज एक सॉन्ग लिखते हैं जिसमें कहते हैं राधा रस सुधा निधि। कहते हैं राधा के पास कैसा 7 ओशन है। क्या कहते हैं वैधव्य सिंधु अनुराग रसैक सिंधु वात्सल्य सिंधु अति सांद्रानंद कृपायक सिंधु लावण्य सिंधु अमृत छवि रूप सिंधु शिराधिका स्पृहतो में खुद के सिंधु। ये 7 प्रकार के सागर है। जैसे कृष्ण के पास 7 समुद्र है, और राधा रानी भी भगवान शक्तिमान का अंत नहीं, राधा रानी के पास 7 समुद्र है। क्या है, वैदग्य सिंधु। वैद्य सिंधु क्या होता है, जो ओशन ऑफ क्लेवर एक्सपर्टीज, जितना एक्सपर्टीज, ये सबसे एक्सपर्टीज जो होता है वो राधा रानी, वैदग्य सिंधु। और अनुराग रसैक सिंधु, रसैक सिंधु जो होता है अनुराग, भगवान मतलब राधा रानी के पास है एक प्रोफाउंड लव होता है, एक्सट्रासी। ये एक्चुअली एक्सेप्शनल है उनके अनुराग। राग तो होता है, लेकिन अनुराग जो होता है वो रस के ऊपर राधा रानी सबसे बेस्ट है। और वात्सल्य सिंधु, एक बार राधा रानी बोलेंगे इसको भक्त को सेवा लगा दो कृष्ण, कृष्ण कभी मना नहीं करेंगे। वात्सल्य सिंधु, जैसे उदाहरण स्वरूप जानते हैं राधा रानी लगा दिए सेवा में किसको, जो उनके सामानंद प्रभु को, सामानंद प्रभु लगा दिए तो सामानंद तिलक हो गया, है ना। तो वात्सल्य सिंधु, ओशन ऑफ काइंड अफेक्शन। और अति शानदानंद कृपा के सिंधु, जो कृपा है, कृपा कटाक्ष जो है अति शानदार, मतलब इतनी घनिष्ठ है, इतना एक्सट्रीमली कॉन्डेंस। जैसे आप कोई मतलब कोई गन्ना का जूस को आप जलाते हो, कॉन्डेंस होता है, कोई मीठापन होता है, फिर वो बाद में बहुत कॉन्डेंस होकर बहुत मीठा हो जाता है ना। इसी प्रकार दूध जलाते हो पेड़ा बन जाता है, कितना मीठा होता है।
इस प्रकार भगवान राधा रानी के पास जो मतलब कृपा है, एब्सोल्यूट कृपा जो है, अति संद्र कृपा का सिंधु, कंडेंस फॉर्म है। और लावण्य सिंधु, राधा रानी जो है चार्मिंग एलिगेंस, इतनी मतलब चार्मफुल है, ये सागर है। एक बार ग्लांस देती हैं राधा रानी तो कृष्ण का एक्चुअली फेंट हो जाते हैं, तो इतना मतलब उनके ग्लांस होता है। और अमृत छवि रूप सिंधु, अमृत छवि, ये अमृत नेक्टर, उनके जो छवि है, डिवाइन ब्यूटी जो है, उनका रूप है, एफल्जेंस है राधा रानी का, ये अमृत है। तो ये एक सागर है ना। तो और केली सिंधु, जैसे हम केली मतलब होता है अम्यूजमेंट, मतलब आनंद विहार करना। तो राधा रानी जब नहीं होते हैं तो कृष्ण को अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए आमरस पास्टा जो चलता है वो सिंधु है। ऐसे करके 7 सिंधु जैसे कृष्ण के पास है ऐसे राधा रानी के पास। इसीलिए भगवान कह रहे हैं मन मवाभत मत भक्त मज्जाजी माम नमस्कुरु। हे भक्त, कोई ना कोई सागर तो गोता लगाओ ताकि आपकी मन लग जाएगा, तो भी भव सागर से आप ऊपर उठा दोगे, उठोगे और मैं आपको हाँ मेरा धाम ले आऊंगा। तो ऐसे करके ये जितने गोपी थे ये सारा चले मतलब इस तरह भाव से सेवा करते हैं। तो हम कल चर्चा किए थे, कुछ डिवोटी नहीं थे, इसलिए मैं इस श्लोक को दोबारा मतलब दिया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट श्लोक में। तो अभी चर्चा होगा आंख चाहिए जो है वो कैसा है, बहुत इंपोर्टेंट श्लोक है ना। तो कौन कहें, धीरज कृष्ण प्रभु आप रिसाइट करिए। प्रेमांजना चुरित भक्ति विलोचनेन प्रेमाजनचुरिता भक्तिविलोचेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं साम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम् यं श्याम सुंदरम अचिंत गुणस्वरूपम् गोविंदम आदि पुरुषाम तमहं भजामि। गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। जो लास्ट जो वर्ष हम चर्चा कर रहे थे, ये जो पास्ट टाइम है, तो जनरली कौन सी किताब में आता है, ये जो निज्जल उज्जवल निनमणि रूप गोस्वामी द्वारा किताब है। भक्ति रसायन सिंधु किताब लिखे हैं, उसमें अलग अलग भक्ति भाव के रस के बारे में चर्चा किए, लेकिन जो माधुर्य रस के बारे में डिटेल चर्चा आता है उज्जवल निनमणि, तो किताब हम पढ़ते नहीं जनरली, क्योंकि भक्ति एडवांस होता है तो उसको पढ़ा जाता है। और कृष्ण संदर्भ पढ़ सकते हैं, कृष्ण संदर्भ में भी जीव गोस्वामी इस बात को और कैसे भगवान कृष्ण के साथ रिलेशनशिप होता है इसका मतलब चर्चा करते हैं। तो ये श्लोक हम देखते हैं आज, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचन। तो ये कहते हैं प्रेम अंजन, आंख में अंजन जो लगाते हैं ना, तो ये भक्ति विलोचन, तो ऑइंटमेंट लगाते हैं आंख के, जो डिवोटी होता है इनके पास जो आंख है भक्ति का, प्रेम का ऑइंटमेंट लगा है ना, प्रेम का ऑइंटमेंट लगाता है। संत सदैव हृदय से विलोकयन्ति, इसी प्रकार के जो डिवोटी होते हैं, संत साधु जो होते हैं, सदैव हमेशा के लिए कहाँ देखते हैं, हृदय के अंदर, हृदय के अंदर, क्योंकि उनका हृदय क्या होता है, सदा गोविंद विश्राम, उनकी हृदय का मधुमक्खी जैसे हो जाता है, तो सारग्राही होता है, भारग्राही, तो हमेशा सु प्यूरिफाई हार्ट होता है। तो इसीलिए गोविंद को हमेशा सभी जगह में अपना इष्ट देव को देखता रहता है ना। जैसे प्रहलाद महाराज है ना, बोली खंबा में है, हाँ खंबा में है, सभी जगह में है ना, स्थावर जंगम है, सभी जगह में सब भगवान अपना इष्ट देव को देख सकता है। क्यों? उनकी हृदय प्यूरिफाई हो चुका है। यम श्याम सुंदर अचिंत गुण स्वरूपम, जो श्याम सुंदर है ना, जो ये मन से समझना है ना, इसका नाम है अध्यक्ष भगवान, इनकॉन्सिबल है ना। उनकी गुण क्या है, उनका लीला, इनका पास टाइम रूप, ये जो है अचिंत है, इनरूल है। तो भगवान गोलोक वृंदावन रहते हैं, साथ साथ भी क्या होता है, यहाँ पर लीला करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो लीला करते हैं कौन देख पाता है, जिसका आंख प्रेम में डूबा हुआ है। जैसे उदाहरण स्वरूप आप देखते हैं, दुर्योधन भी था यह संसार में, अर्जुन था, वो दुर्योधन कभी भगवान को भगवान नहीं समझ पाया, क्योंकि उसको तो आंख नहीं था। हाँ, और अर्जुन भगवान को समझा। जैसे कंस था,
कौन सा देवकी वसुदेव, कौन सा भगवान को भगवान नहीं समझ पा रहे है ना। पंडुरुक को सोचता है मैं भगवान, चैलेंज करता रहता है, देखो मैं एक्चुअली असली वासुदेव, 2 हाथ बढ़ा दिया है, नकली गदा नकली चक्र ले लिया, कला मैं असली वासुदेव, चैलेंज करता है भगवान को। भगवान में समझ नहीं पाता है, इसलिए भगवान को पास होते हुए भी भगवान नहीं समझ पाते हैं, अपने मन से बुद्धि से क्या समझेंगे। तो इसलिए क्या चाहिए, भक्ति भाव चाहिए। कहां पर, ये जो आंख है यो ऐसे भाव होना चाहिए तो भगवान को हम देख सकते हैं। तो इसलिए गोविंद गोलोक में रहते हैं और साथ साथ भी मेट्रोलॉल में रहते हैं। डिवोटी जो है उनके जो अचिंत क्वालिटी है, अचिंत गुण स्वरूपम, जो इनकॉन्सिबल क्वालिटी है, वो कैसे दिखता है, प्रेमा प्रेमायन चुरित, प्रेमा का अंजन के माध्यम से जो आयन प्रेम से दिखता है। कैसे दिखता है, भक्ति विलोचन है ना, भक्ति मतलब वो समाधि में आता है। जैसे हम पढ़ते हैं समाधि आता है, नेक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, इवन तो अष्टांग जो पढ़ते हैं, समाधि मतलब पूरा डूब जाता है। भक्ति विलोचन मतलब ड्यूरिंग समाधि है ना। और कहाँ दिखता है, ये जो आंख कैसा होना चाहिए, आंख मतलब यहाँ पर है हृदय। जैसे अर्जुन को भगवान दे दिए विराट रूप देखने के लिए, हैं गीता के अंदर पढ़ते हैं 11 चैप्टर में, तो अर्जुन को विराट रूप दे दिए देखने के लिए, हैं कहते हैं दिव्य चक्षु दिए, लेकिन दिव्य हृदय नहीं दिए थे। इसीलिए अर्जुन जब देखा बोला भगवान ये रूप में देखना नहीं चाहता हूं मैं तो, क्योंकि भगवान क्या किए उसको सेलेस्टियल विजन दिए, लेकिन उसकी हृदय था प्रेम का चक्षु था, आंख जो था वो दे दिए दिव्य चक्षु। प्रेम चक्षु जो होता है वो दिव्य चक्षु से बड़ा होता है। इसलिए श्याम सुंदर रूप को देख रहा था अर्जुन, लेकिन जब उसके बाद उसका लोअर फॉर्म में, डिग्रेड फॉर्म में उसका मतलब आंख दिए, तो क्या हुआ, वो उसको मैच नहीं हुआ। उसका आंख एक चीज देख रहा है, हृदय एक चीज बोल रहा है। इसलिए भगवान पर बोला मैं डर रहा हूं, मुझे पसंद नहीं है। बट भक्त क्या करता है, भक्त को जो आंख मिलता है, जिसके माध्यम से वो क्या करता है, भगवान को देख पाता है। इसीलिए गीता में एक श्लोक आता है, बहुत इंपोर्टेंट श्लोक आता है, आपको शायद को याद होगा। भगवान क्या कहते हैं, कहते हैं मैं सभी के लिए क्या हूं, सभी के लिए मैं एक तरह न्यूट्रल हूं। 9.29 में भगवान बताते हैं, इसको याद है 9.29 9.29 बताते हैं, ये भगवान कह रहे हैं जो सम अहम सर्वभूतेषु, मैं सभी के लिए समान हूं, सम अहम सर्वभूतेषु, न मैं देश अस्ति न प्रिय, मैं किसके लिए द्वेष न करता हूं, ना मेरे लिए कोई प्रिय है, मैं सबसे समान हूं। मतलब परमात्मा रूप में भगवान सभी हृदय में न्यूट्रल है। लेकिन भगवान एक दावा करते हैं, कहते हैं ये भजंती तू मां भक्त्या, लेकिन कोई प्रेम से मुझे भजन करता है, मुझे वर्शिप करता है, याद करता है, मई ते तेसु चापियों, मैं उसके अंदर रहता हूँ। यानी भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान कोई मतलब ऐसे रहता है ना, जहां पर कीर्तन भजन होता है भगवान वही रहते हैं। इसलिए ये गीता के माध्यम से भगवान कहते हैं भगवान नॉट पार्शियल, भगवान क्या होते हैं रेसिप्रोकल, भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं, प्रेम की वस्तु भगवान कहते हैं रेसिप्रोकेट करते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं जो मैं कहाँ रहता हूँ, हृदय रहता हूँ। तो इसलिए जब अम्बरीश महाराज के हम लोग पढ़ते हैं, अम्बरीश महाराज के प्रति अभिशाप, सॉरी वो जो कौन है ऋषि अम्बरीश महाराज साथ, दुर्वासा। हाँ यस, दुर्वासा जब वो मतलब गलती काम किया और एक बहुत असुर को छोड़ा मारने के लिए, तो अम्बरीश महाराज कुछ किया नहीं, तो वो दुर्वासा ने किया, भगवान पास चला गया। तो भगवान वहां पर ज्ञान देते हैं, साधव हृदय मह्यम साधुनाम हृदय तो अहम मत अन्यात ते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मानंगपि। जो साधु लोग होते हैं मेरे हृदय में और मैं साधु का हृदय में, साधु मुझे जानता है और मैं उसको जानता, उसको छोड़कर और कुछ नहीं जानते। यानी भगवान है ये बात तो कह रहे हैं, जो भगवान जो भक्त होता है वो जो प्रेम चक्षु प्राप्त करने के बाद भगवान को छोड़कर और किसको नहीं जानता। इसलिए भगवान ये श्लोक भी जी गोस्वामी कोट करते हैं, ये ए भजन्ति माम भक्त्या, जो प्रेम पूर्वक भक्ति करता है तो फिर भगवान उससे आटाश हो जाते हैं। तो इसीलिए ये यहाँ पर भी ये बात को ये ब्रह्म संहिता बताते हैं, कृष्ण, हाँ कृष्ण को चैलेंज करके कोई
तो भगवान को सौ नहीं पाएगा। क्यों नहीं पाएगा? भगवान गीता में कुछ क्लियर करते हैं। भगवान कहते हैं मुझे कोई चैलेंज करेगा, चलो ठीक है मैं आपको अपना बुद्धि समझूंगा ना, मना कर देते हैं। ना हम प्रकाश सर्वस्य जोगी जोगो माया समावृत। भगवान कहते हैं मैं जोगमाया माध्यम से आपको ढांक देता हूँ। कोई बोले अभी मुझे देखा भगवान, मैं आपको बिलीव करूंगा ना। हम प्रकाश, मैं अपना प्रकाश सबके सामने नहीं रखूंगा। जोगो माया समावृत, मैं जोगो माया माध्यम से आपको ढांक देता हूँ। मूढ़ोयम ना विजानंती, जो मूढ़ है, मूर्ख है, मुझे जान नहीं पाएगा। लोकमाम अजम अव्ययम, मैं तो अव्यय हूं, मेरा कोई खत्म नहीं होता है, और मैं अजन्मा हूं, मैं जन्म थोड़ी लेता हूं। तो इसीलिए भगवान को जानने के लिए जो श्याम सुंदर है ना, जानने के लिए क्या चाहिए? भक्ति चाहिए। तो इसलिए भगवान कृष्ण जब ये धरातल में लीला कर रहे थे, सो डिवोटी देख रहे थे और मतलब नॉन डिवोटी देख रहे थे, लेकिन डिवोटी रिलीज करते, जैसे अर्जुन रिलीज कर रहा था है ना, देवकी वसुदेव रिलीज कर रहे थे, नहीं कंस हो कि दुर्योधन हो, ये लोग रिलीज नहीं कर पाते थे। इसलिए भगवान को जानने के लिए क्या है? भगवान अखिल रसाम मूर्ति है, इसलिए जानने के लिए क्या है? भगवान को भक्ति चाहिए। इसलिए भक्ति भक्ति ठाकुर एक बात लिखते हैं, कृष्ण जो फॉर्म होता है ये विजिबल होता है टू आईज इन प्रोपोर्शन टू द प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट बाय प्रैक्टिस ऑफ डिवोशन। तो भगवान के रूप को हम देखते हैं, इसलिए कहते हैं भगवान के तीन फॉर्म होता है, एक होता है जड़मय, एक होता है आनंदमय, एक होता है मनोमय। जो व्यक्ति भगवान को समझ नहीं पाता है उसके लिए जड़मय होता है, वो तो वस्तु बना है। इवन तो अच्छ विग्रह जो है भगवान की कारुण रूप है, करुणा के कारण वो हमको दर्शन दे रहे हैं, है ना। ये जो भगवान को नहीं समझ पाता है, कहता है ये मिट्टी बना है, मार्बल बना है, तो ये जड़मय, उसकी बुद्धि क्या है? जड़ता। लेकिन जो साधक होता है वो धीरे धीरे समझता है ये भगवान है, पूजा कर रहा हूँ, है ना, एटलीस्ट भगवान सामने, इसलिए वो अपनी चेतना के माध्यम से होता है मनोमय, थोड़ा चेतना उसकी बढ़ता है। लेकिन जो भगवान की भक्त होता है ना, सो एडवांस डिवोटी, वो आनंदमय रहता है, वो भगवान से बात करता है। जैसे भगवान प्रभुपाद जी बात कर रहे थे, मैं वृंदावन और अमेरिका से वापस नहीं आऊंगा, लेकिन वहां पर जो अमेरिका में जो डीटी थे, तो वहां पर बहुत बात की बात हो रहा था, फिर वापस आए और वृंदावन में मंदिर बनाए। तो इसीलिए ये चीज हम समझते हैं। तो जैसे और प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं, जैसे मिल्क है, मिल्क को आप देखोगे तो लगे सफेद कलर है, मिल्क को और सुनोगे अच्छा ये तो व्हाइट कलर है, ऐसा ऐसा ऐसा। मिल्क को सूंघोगे अच्छा स्मेल ऐसा आ रहा है, मिल्क टच करोगे हाँ अच्छा लिक्विड है। लेकिन जब तो मिल्क को खाओगे, यानी 5 प्रकार आप मिल्क को समझ सकते हैं, बट कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग कहाँ मिलेगा? जो मिल्क को आप पान करोगे। इसी प्रकार अलग अलग व्यक्ति भगवान पास आता है, जैसे कोई कर्म जो माध्यम से, ज्ञान जो माध्यम से, कि नहीं तो अष्टांग जो माध्यम से। लेकिन भगवान क्या करें? जोगी नाम अपि सर्वेशम मत गतेनंतरात्मा सदावान भजते उमाम समय उत्तम मत। जो सदा के साथ भजन करता है वो एक्चुअली क्या होता है? सबसे बेस्ट जोगी होता है। इसीलिए जो आई ऑफ डिवोशन जो है, जैसे बिलमंगल ठाकुर, अच्छा प्रभु बिलमंगल प्रभु जी यहाँ पर है, तो बिलमंगल प्रभु का एक दान देखते हैं। चिंतामणि उनका गुरु था जो प्रॉस्टिट्यूट है ना, तो वहां से बोलते हैं अरे तुम इतनी बारिश में आ रहे हो यहाँ पर, इतनी प्रयास करते भगवान मिल जाते। तो गुरु था वो, वापस आया वृंदावन, रास्ता में एक लेडी देखा उसकी, फिर मती खराब हो गया, फिर गया, फिर बाद में आप जानते स्टोरी कैसे वो लेडी से बोला, फिर बाद में अपना पिन से अपना आंख खराब कर दिया, है ना। फिर बाद में भी वो वृंदावन आया, भगवान को ब्लाइंड हो गया, फिर भगवान के साथ खेलता था। उसका कृष्ण करनामृत किताब है जो चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया से लेकर आए थे, कैसे भगवान के साथ डेली उनका संवाद चल रहा था। तो अंधे थे भौतिक दृष्टि में, लेकिन वो भगवान को देख पाते थे। तो एक तरह सूरदास है, सूरदास ऐसा डिवोटी था, ब्लाइंड थे, तो हमेशा दर्शन करने आते थे डीटी में, और पुजारी पूछता था भाई क्या हुआ, भगवान कौन से ड्रेस पहने, और पूरा भगवान का गुणगान करते, भगवान का आज ऐसे उनकी लालिमा, ऐसे रूप है, कपड़ा पहने ऐसे, तो अंधा है। एक दिन क्या हुआ, पुजारी जानबूझकर क्या किया, भगवान को डीटी को ड्रेस नहीं पहना, और पुजारी पूछ रहा है, और उस दिन वो सूरदास कुछ गुणगान नहीं कर रहे हैं, तो पुजारी पूछा आज भगवान कौन सा ड्रेस पहने, तो
सूरदास हंसने लगे, भगवान आज दिगंबर है, दिगंबर आज नेकेड है। तो वो टेस्ट कर रहा था, क्यों सूरदास तो देख नहीं पाते थे। तो ऐसा है। और इसी प्रकार हम देखते हैं भक्त जो है ना। तो एक बार क्या हुआ, राधा रानी एक बरसाना में एक पेंटर बुलाया। वो पेंटर क्या था, ब्लाइंड था, अंधा था। हैं? तो बुलाया, बोला आप एक काम करो, कृष्ण का मेरे का ना एक मयूर का मूर्ति बनाओ। बोला मैं कहाँ से एक्चुअली बनाऊंगा, मैं तो अंधा हूँ। नहीं नहीं आपको बनाना है। तो फिर वो जुगाड़ करके बनाया, जो आप मोर कुटी में देखते हैं। तो कैसे बनाया, कि प्रेम के माध्यम से सब कर पाया। इसी प्रकार हम देखते हैं जब ये जो महापूर्ण कुरेश, जो वो दो डिसाइपल जो थे, खास करके शील संप्रदाय में आचार्य थे। तो एक बार क्या हुआ, ये दोनों चाह रहे थे, है ना, कुरेश और महापूर्ण, उनको आंख अंधा कर दिया था। कुलतुंग एक शिव का भक्त था, तो जा रहे थे कांचीपुरम। तो महापूर्ण बोला ठीक है, मैं अभी कांचीपुरम नहीं जा पाऊंगा, यहीं शरीर छोड़ूंगा तुम्हारी लैब में। तो पुरुष बोलता है नहीं नहीं आप कांचीपुरम जाओगे ना, वहां पर धाम में शरीर छोड़कर अच्छा है। महापुरुष बोलता है नहीं नहीं, भगवान की भक्त का जो जो जंगा होता है, जो लाभ होता है, वो सबसे बेटर देन धाम होता है। तो फिर वो शरीर छोड़ दिए। कोई कुरेश गया, हाँ, तो उनकी गुरु का नाम कौन है प्रभु जी, धीरज कृष्ण प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु। इनका गुरु का नाम कौन है? किनका प्रभु? कुरेश, कुरेश का गुरु, सूरज का गुरु। कुरेश 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 तो था। श्री संप्रदाय के फाउंडर आचार्य कौन है, फाउंडर आचार्य? नो आइडिया प्रभु। है? कौन बताएगा? श्री संप्रदाय की फाउंडर आचार्य कौन है? सिख समुदाय तो गोविंद ना, गोविंद सिंह। रामानुजाचार्य। यस यस यस, रामानुजाचार्य। यस, थैंक यू। मैं जस्ट पूछा इसलिए कि ताकि एक्टिव है कि नहीं, लिसन सुन रहे कि नहीं सुन रहे। तो रामानुजाचार्य, तो रामानुजाचार्य के शिष्य थे कुरेश। तो कुरेश को रामानुजाचार्य बोले मैं वरदराज को बोलता हूँ तुमको आंख दे दे, क्योंकि वो कुरेश गया था बचाने के लिए रामानुजाचार्य को। तो ऐसा था स्टोरी, लंबा स्टोरी है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो कुरेश बोला नहीं नहीं मुझे कोई जगत की चीज देखना जरूरत नहीं, मैं देखना चाहूंगा तो मैं सिंपल आपको देखूंगा और भरतराज देखूंगा। तो ठीक है। तो फिर उनका आंख मिल गया। तो भरतराज को बोले आप, जब आंख मिला रामानुजाचार्य बोले देखो भगवान का क्या ड्रेस है, कैसा श्रृंगार है, बता दिया। तो फिर दोबारा रामानुजाचार्य बोले ठीक है मेरा ड्रेस क्या है, कैसे, बता दिया। तो कहना मतलब है भगवान की भक्त होता है, वो चाहते हैं देखने के लिए, किसको देखना है, भगवान देखना चाहता है। क्यों? क्योंकि ये कैसे देखता है, किस आंख से देखता है, ये प्रेम। इसलिए प्रेम आंख जब तक नहीं मिलता है तो भगवान को समझना, देखना, जानना, है ना। इसीलिए प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचन, भक्ति की आंख से हम देख पाते हैं, ये एक्चुअली बात है। और ये जब भक्ति आंख नहीं मिलता है तो हम देख नहीं पाते। चलो हम देखते हैं अभी हम क्या क्या सुने। पहला वर्ष में सुने चिंतामणि धाम 29 वर्ष में, ओके। और फिर अगले वर्ष में हम सुने थे जिसका जो था कृष्ण का मैसल ब्यूटी, आप लोग याद करोगे तो अच्छा रहेगा। 30 वर्ष में सुने थे, क्या था वो, वेणुम कुणंतम अरविंद दलायक्तम, ये कृष्ण का जो सुंदरता, कंदर्व कोटि कमनीय विशेष स्वभाव। फिर हम लोग 31 देखे थे भगवान की, कृष्ण का अमरस पास टाइम, भगवान क्या कहते हैं, कैसे आनंद लेते हैं, आलोल चंद्र लसत बनमाल्य वंशी, भगवान कैसे केली करते हैं। फिर 32 वर्ष में हम देखे थे कृष्ण का दिव्य रूप, भगवान एक शरीर से दूसरा कार्य करते हैं, अंगान यस्य सकलेन्द्र वृत्तिमंती, है ना। और 32 वर्ष में हम देखे थे कृष्ण का ट्रांसेंडेंटल नेचर, मतलब भगवान की दिव्य नेचर क्या था, वो अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, भगवान पुराण भी है, पुराण पुरुष भी है, भगवान नवजौवन भी है। फिर 34 में देखे थे कृष्ण का रियली अचीव, कृष्ण को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, इसलिए पंथास्त कोटि शतवस्त्र संप्रगम्यो, वायु मन की गति में, पवन की गति में, मन की गति में जाके फिर भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, ओनली भक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति चाहिए। फिर हम 35 में क्या देखे थे, अचिंत्य वेदांत तत्व, तो वहां पर था एक्चुअली भगवान एक है,
एकोपि अश्व रचयितम जगदन कोटि, भगवान एक है, एक भगवान होते हुए भी लाखों करोड़ ब्रह्मांड एक्चुअली बनाते हैं। उसी लाखों करोड़ ब्रह्मांड के अंदर अपने को विस्तार करते हैं, अंदर जाते हैं, फिर प्रत्येक परमाणु में भी विस्तार करते हैं। महाविष्णु, गर्भधाय विष्णु, क्षीरोदशाई विष्णु, तो ये अचिंत्य वेदा तत्व होता है। फिर हम देखते हैं 36 में क्या है, भगवान की 5 प्रकार काइंड ऑफ डिवोशन क्या था, वो था एक्चुअली यद भाव भवित धियो मनुजस तथैव संप्रभ रूप महिमा आसन यन भूषा। भगवान 5 प्रकार रस बारे में चर्चा किए थे भगवान की। और 37 में कहते हैं आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी, ये तावीर्य निज रूपतया कला भी, ये श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस माधुर्य रस टॉप मोस्ट। फिर 38 में देखे थे आज अभी क्या है, प्रेमांजन चुरित, प्रेम की आंख से भगवान को हम देख सकते हैं और कोई आंख से नहीं देख सकते, इसलिए प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदय विलोकयन्ति। तो ये था 38। अभी हम देखेंगे अभी ये एक सेक्शन होता है, कृष्णा इज द बेसिस ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस। ये 39 से लेके 42 जो है एक सेक्शन होता है। तो अभी हम देखेंगे 42 तक। कृष्णा इज द सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशन 39 में, है ना। और 40 में कृष्णा इज द बेसिस ऑफ ब्रह्मन, और 41 में कृष्णा इज द सपोर्ट ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस, और 42 में कृष्णा से ग्लोरियस पास्ट है। ये एक सेक्शन होता है। फिर 43 से आगे का जो रहेगा श्लोक अलग सेक्शन आएगा। सो नाउ विल गो टू 39। कृष्णा इज द सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशन। क्या है, रिसाइड करते हैं। कौन करेगा रिसाइड? युधिष्ठिर प्राण को करेगा। ओके। रामादि मूर्तेषु कला नियमेन तिष्ठन्, रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन्, नाना अवतारम् अकरोत् भुवनेषु किन्तु, नाना अवतारं करोद भुवनेषु किन्तु, कृष्णः सोऽयं सम्भवत परमः पुमान् इव। कृष्ण स्वयं संभवत रात भर थे परम हवा क्यों गिरा दिया मेरे ऊपर ना? पुमान् पागल है क्या ये? गोविन्दम् दे दे दो। आदिपुरुषं तमहं भजामि। दुष्ट प्राण को आप अनम्यूट हो गए कि अनम्यूट हो गए, म्यूट हो गया, आप अनम्यूट करिए। यस, गोविंदमादिम पुरुषं तमाम भजामि। सो यहाँ पर बता रहे हैं राम आदि भगवान क्या है, भगवान सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशन। अभी भगवान लास्ट अभी जो सेक्शन चल रहा है सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशन, रामादि मूर्ति कला नियम तिष्ठन्, है ना। तो भगवान की राम आदि मतलब राम हो, नरसिंह हो, वामन हो, जितनी भगवान की सारा चले लीला होता है, तो ये सब भगवान की क्या होता है, अंश। कला, कला मतलब अंश होता है। इसलिए जब श्रीमद् भागवत हम पढ़ते हैं तो भगवान एक श्लोक बोलते हैं 3.28 में बोलते हैं मतलब यहाँ पर शुद्ध गोस्वामी बताते हैं ये श्लोक माध्यम से कि भगवान जो है ये परिवार सूत्र होता है। क्या परिवार सूत्र? भगवान एक्चुअली है सभी का सोर्स है। तो एते चांस कला पुंस, जितनी भगवान की 28 अवतार हो, जो भी हम पढ़ते हैं, कभी 21 अवतार पढ़ते हैं, 22 अवतार पढ़ते हैं, 24 अवतार पढ़ते हैं, अलग जगह में वर्णन है। तो खास करके 22 अवतार चर्चा हुआ फर्स्ट कांटो में। एते चा अंश कला, जितनी इनका कला हो, अंश हो, पुंसा कृष्णस्तु भगवान, कृष्ण ही भगवान है। भगवान एक्चुअली अवतार नहीं है, अवतारी है। मतलब जितना भी आप देख रहे हैं नरसिंह, वामन, ये सब अवतार है। भगवान कृष्ण क्या? अवतारी। नाना अवतारम अकरोत भुवनेश किंतु, भगवान के नाना वेरियस इनकारनेशन होता है, ये भुवनेश किंतु ये यूनिवर्स में मेटल वर्ल्ड में प्रकट होता है अलग अलग अवतार। लेकिन कृष्ण, कृष्ण स्वयं संभवतः परम पुमान, कृष्ण अवतार नहीं है। कृष्ण तो सुप्रीम पर्सनल गॉड है, वो अवतारी है, खुद ही अपने आप आते हैं। इसलिए परिभाषा सूत्र बोलते हैं। परिभाषा मतलब ये चीज इसलिए हमेशा लागू रहेगा। हाँ, एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारि व्याकुलम लोकम रुदयन्ति युगे। भगवान क्यों आते हैं?
इंद्र का जो अरी होते हैं, जो शत्रु होते हैं, उनको विनाश करने के लिए और सभी को आनंद देने के लिए, रक्षा करने के लिए हर युग में भगवान आते हैं। यानी कृष्ण क्या है? अवतार नहीं है, कृष्ण अवतारी। कृष्ण सभी का सोर्स है, सारा कृष्ण से आते हैं। तो ये बात यहाँ पर नहीं बोला जाता है, ब्रह्मा जी तो यहाँ बोलते हैं, सही बात है, लेकिन और भागवत में इसका प्रूफ भी है। कहाँ बोला जाता है? जब देवकी की गर्भ में भगवान आ गए, कंस के कारागार में थी, तो सारा देवी देवता आगे प्रार्थना किए हैं। इसको कहते हैं प्रार्थना, प्रेयर्स ऑफ ऑल डेमी गॉड्स। ये सेकंड चैप्टर में आता है, 10 कांटो। वहां पर एक श्लोक बोलते हैं, आप दोहरा सकते हैं। मत्स्य कच्छप नरसिंह बराहंस। कौन बोलेगा? दिल नो तो दिल मंगल प्रभु पढ़िए, अनम्यूट करिए। मत्स्य कच्छप नरसिंह बराहंस मत्स्व कचापा नरसिंह बरह हंस राजन्य विप्र विदुदेषु कृतावतार राजन् विप्र विदुद्वेषु कर्तव्योत्तरः त्वं पासि नास्ति भुवनं च यथा धुनस त्वं पासि नास त्रिभुवनं च यथा धूनेसा भारं भुव हरयदुतं वन्दनं ते। वारं भुव हरयधूतं वंदनम ते। तो यहाँ क्या करें? मत्स्य, मत्स्य अवतार, कच्छप है ना, कच्छप अवतार, नरसिंह, बराह, हंस अवतार, ये सारा अवतार जो है, ये कह रहे हैं ये सब क्यों आते हैं? ये आते हैं इसलिए ये जो भार को हटाने के लिए, आप यदुत्तम हो, ये आपको में वंदना करें। सारा चलिए देवी देवता यहाँ पर प्रार्थना करें, हे माते देवकी, आपके घर में भगवान स्वयं आ गए, है ना। त्रिभुवन, तीन भुवन को रक्षा करने के लिए, सारा चलिए मतलब भार को उतारने के लिए हैं, ये यदु का उत्तम है भगवान, हैं, तो ये आपको प्रणाम कर रहा हूँ। तो ऐसे है, यहाँ पर भी इस चीज का वर्णन आता है। तो अलग अलग जगह ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, यहाँ पे सारा देवी देवता, हाँ, ब्रह्मा जी, शिव जी, सारा देवी देवता की प्रार्थना कर रहे हैं। ये 10.2.40 श्लोक है। तो भगवान क्या है, जितनी प्रकार की आप वैकुंठ लोक में देखते हैं, नरसिंह, बराह अवतार, कितनी प्रकार वैकुंठ में, तो सारा भगवान के जो ऑल फॉर्म्स होता है। जैसे कृष्ण भगवान जो पहला एक्सपांशन करते हैं, बलराम जी, जिसके बाद पहला चतुर्भुज होता है, फिर नारायण है संकर्षण से, फिर सेकंड चतुर्भुज, ये सारा जो चतुर्भुज होता है ये वैकुंठ लोक में है। और ये लीला करने के लिए फिर यहाँ पर भी आते रहते हैं। कहाँ पर? जो जितनी प्रकार लीला अवतार होता है, इसको क्षीरोदक विष्णु से आते हैं, है ना। तो बट ये कृष्ण का जो फॉर्म अभी आए हैं, जो लीला कर रहे हैं, ये गोलोक वृंदावन होते हैं, ये अवतार नहीं है, अवतारी, है ना। तो इसीलिए कृष्ण जैसे भगवान खुद ही आते हैं कृष्ण चैतन्य बन के, हैं 28तम कलयुग में आते हैं, तो ऐसे भी ये भी अवतारी, अवतार नहीं है जो धर्म करने के। इसीलिए हैं, और सबसे बड़ी बात है, ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं कहाँ पर? ब्रह्म संहिता, तो ये तो प्रार्थना हो रहा है। ब्रह्मा जी ब्रह्म विमोह लीला में जब कर रहे थे, 60 लोग प्रार्थना करते हैं, एक श्लोक बोलते हैं, भगवान आप आदि नारायण हो, नारायणस्तुम नहि सर्वदेहि नाम आत्मसि आदिश अखिल लोक साखी नारायण य नर भूजलयन्ता चचापि सत्य न तथैव मया। हे भगवान आप आदि नारायण, क्योंकि भगवान जो प्रार्थना करता है, ब्रह्मा जी कहते हैं चलिए आप मुझे क्षमा करो, बोलता है आप मेरा पिता माता हो। ब्रह्मा जी बोलता है मैं आपके पिता थोड़ी हूँ। कृष्ण बोलते मैं पिता आपकी थोड़ी हूँ। अरे आपके तो पिता विष्णु है, गर्भ दिखाए विष्णु से, नाभि से आप प्रकट हो, मैं कैसे आपके पिता हो गया? तो भगवान फिर ब्रह्मा जी फिर ये श्लोक बोलते हैं, अरे जो विष्णु जिसका नाम आप कह रहे हो, जो गर्भ है विष्णु, उसका पिता कौन है? ब्रह्मा जी बोले उसका पिता तो महाविष्णु है। महाविष्णु पिता कौन है? संकर्षण है। संकर्षण पिता कौन है? नारायण है। नारायण पिता कौन है? मूल संकर्षण है। मूल शंकर पिता कौन है? बलराम जी। बलराम जी किसी कौन सा है?
कृष्ण, तो कृष्ण आप आदि नारायण हो, आप आदि नारायण हो। इसीलिए ऐसे करके ब्रह्मा जी लॉजिक देते हुए बता रहे हैं इस श्लोक 10.14 श्लोक में बता रहे हैं आप आदि नारायण हो, है ना। तो इसीलिए भगवान जो होता है, और जद गोस्वामी बोलते हैं केशव दूत, है ना, केशव दूत, जितने सौ रूप आते हैं ये केशव से आते हैं, है ना। तो इसीलिए सारा जगह में आप देखते हैं तो ये बात है क्या है, तो भगवान क्या है, अवतार ही है भगवान, अवतार नहीं है। तो इसीलिए सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशन, ये श्लोक माध्यम से हम लोग समझे। अब हम अगले श्लोक जाते हैं 14 श्लोक में। ये हो गया कितना, 39 हो गया। जितने प्रकार से लीला करते हैं सो भगवान अपने एक्सपांड करते हैं। ओके, इस श्लोक कौन डिसाइड करना चाहेंगे? हंसराज प्रभु। ओके, यस। ये श्लोक बोल रहा है भगवान जो है उनके जो शेल्टर ले रहा है, जितने ब्रह्मांड आ रहा है तो भगवान का शेल्टर ले रहा है ना। तो कह रहे हैं यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि, यस्य प्रभा प्रभवतः जगत् अंडकोटि, कोटिषु अशेष वसुधादि विभूति भिन्नम, कोटि अशेष वसुधादि विभूति भिन्नम, तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम, तद्ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पर, कह रहे हैं यस्य, देखिए ब्रह्म संहिता में आपको बार बार जगद अंड, ये बार बार आएगा शब्द। ये जगत कैसा है, अंडा जैसा है ना। यस्य प्रभा प्रभोत जगदंड कोटि, यानी यस्य किसका, जो कृष्ण का ये जो प्रभा है, मतलब जो एफल्जेंस है, जो लाइट है, जो ब्रह्मन है, जो चमत्कार हो रहा है, ये कह रहे हैं यस्य प्रभा प्रभोत जगदंड कोटि, इनकी जो बॉडीली इफल्जेंस है, ब्रह्मन है, किसका शेल्टर लिया है, ये एक्चुअली भगवान की शेल्टर लिया है। यानी जितनी प्रकार एक्चुअली आप जो यूनिवर्स देखते हैं, कोटि मतलब शत करोड़ करोड़ जो जगत कोटि होता है, मतलब जो यूनिवर्स है, जो लाइट आप देख रहे हैं, जो ब्राह्मण है किसका है, वो कृष्ण का। कोटिषु अशेष वसुधाति विभूति भिन्नम, ये जो कोटिषु इतने अनलिमिटेड यूनिवर्स है, इनके अंदर जितनी प्रकार वेराइटी आप देखते हैं, है ना, वसुधादि अपुलेंस देखते हैं, विभूति देखते हैं, है ना। ये जो यूनिवर्स के अंदर कोटि कोटि यूनिवर्स के अंदर जो विभूति आप देखते हैं, जो अपुलेंस देखते हैं, ये भी वेराइटी है, भिन्न भिन्न है। कहाँ से आता है, कृष्ण से आता है। तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष रूपम, तद ब्रह्म यानी जो ब्राह्मण जानते हैं, है ना। इसीलिए भागवत में वर्णन आता है ना, कुछ लोग जानते हैं ब्रह्मन है, कुछ लोग जानते हैं परमात्मा है, कुछ लोग जानते हैं भगवान है। हालांकि एक वस्तु है, वदंती तत्त्वविदस, कुछ लोग कहते हैं, तत्वविद, तत्व को जानने वाला व्यक्ति कहते हैं, वदंती कहते हैं, क्या कहते हैं, तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम, ये तत्व वस्तु एक है, कोई द्वितीय वस्तु नहीं, अद्वय नहीं, द्वयम नहीं है, अद्वय, दो अद्वय एक, ये जो तत्व वस्तु एक है। लेकिन व्यक्ति अपना साक्षात्कार, व्यक्ति अपना रियलाइज अनुसार, कोई बोलता है ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान शब्द थे, कोई ब्राह्मण बोलता है, कोई परमात्मा बोलता है, कोई भगवान बोलता है। तो यहाँ पर तत् ब्रह्म, इस भगवान के जो ब्रह्म है, निराकार रूप जानते हैं, निष्कलम है ना, अनंतम अशेष भूतम, ये अनंत है ना, इनफाइनाइटी, अशेष इसका लिमिटनेस है, और निष्कलम उसको देख नहीं सकते, है ना। तो ये सत्य बात है, इसको बता, यानी कृष्ण जो ब्राह्मण जो जानते हैं, जो बेसिक ब्राह्मण कौन है, कृष्ण है। यानी ये ब्राह्मण जो है इफल्जेंस है, कोई व्यक्ति नहीं होगा तो इफल्जेंस कहां से आएगा, विदाउट इफल्जेंस पर्सनालिटी कहां से इफल्जेंस आएगा ब्राह्मण के अंदर। नहीं, भगवान के नाखून से ब्राह्मण जो आलोकित होता है, वही आलोक से ब्राह्मण से फिर सूर्य को लाइट मिलता है, सूर्य से तेज से फिर वो चंद्र को लाइट मिलता है। ये जगत में हम जो आलोक देखते हैं सूर्य चंद्र, कहां से आता है, ब्राह्मण से। ब्राह्मण से कहां से आता है, भगवान के नाखून से, यानी प्रभा। तो यहाँ पर ये बात बोले, जो ऑरा, जो लाइट आप देखते हैं, ये कहां से देखते हैं, ये एक्चुअली
है, मतलब हम देख रहे हैं गोविंद का। इसीलिए गीता का जो श्लोक भगवान कहते हैं 14 अध्याय में, है 14 अध्याय में बहुत इंपोर्टेंट श्लोक बोलते हैं। तो बोलते हैं जो 3 गुण के ऊपर चर्चा करते हुए बोलते हैं 27 श्लोक में, ब्राह्मण ही प्रतिष्ठा अहम। ये जो ब्राह्मण है, आई एम द बेसिस ऑफ इम्पर्सनल ब्राह्मण, है ना। तो इसीलिए तो और 11th कांटो में भगवान भी जब लॉर्ड अपने गुणगान करते हैं तो वहां पर भी ये बात बोलते हैं, क्या कहते हैं, पृथ्वी वायु आकाश आपो ज्योति अहम महान। जितनी आप पृथ्वी में पृथ्वी देख रहे हैं, वायु देख रहे हैं, आकाश देख रहे हैं, जल देख रहे हैं, ज्योति अहम महान विकार पुण्य अविकारात। ये सब विकार जो हो रहा है ये सब मैं हूँ, है ना। तो यानी ये सारा मेरा महत्व का विकार है, ये भी भगवान है वहां पर बताते हैं। और खास करके दूसरी बात बता रहे भगवान क्या है, आत्मारामस्व मुनय निगंत्य पीरुकमे कुर्वन्ति अहितुकी भक्ति इतम भुक्त गुणहरि। तो आत्माराम जी है और मुनि लोग भी है और निगंती, सारा भगवान को भी अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात समझने की है, तो जो ब्राह्मण में अट्रैक्ट होता है और जो मतलब भगवान में अट्रैक्ट होता है ना। तो भगवान बोल रहे हैं ब्राह्मणी प्रतिष्ठा हम, ये ब्राह्मण और गोविंद ये दोनों सेम है, बट प्रॉब्लम क्या है, डिफरेंस क्या है, गोविंद होता है उसमें क्वालिटी होता है। भगवान के हम 64 कला देखते हैं, ब्राह्मण का कोई कला नहीं होता है, ब्राह्मण डजंट मैन्युफैक्चरिंग कला, ये बात है। और जो लोग जो ब्राह्मण के पास जाना चाहते हैं, देखिए एक उदाहरण देते हैं, आप समझ सकते हैं। जैसे ये देखिए, आप क्या देखे पा रहे, लाइट देख रहे हैं ना मोबाइल से, ये लाइट आ रहा है, ये मोबाइल नहीं होगा लाइट आएगा, नहीं आएगा ना। तो ये भगवान कृष्ण एक नहीं रहेंगे तो कहाँ ब्राह्मण आएगा। तो इसीलिए हालांकि हम कृष्ण नहीं जानते, ब्राह्मण को लोग जानते, इसलिए ये गुण जो होता है ये गोविंद के अंदर होता है, बट ब्राह्मण के पास कोई क्वालिटी मैनिफेस्ट नहीं होता है। तो ये जो ब्राह्मण का सोर्स कौन है, गोविंद, इसीलिए ब्राह्मण ही प्रतिष्ठा हम बोलते हैं। तो शेल्टर कौन ब्राह्मण का, मैं हूँ, कृष्ण कहते हैं 14 पॉइंट है 27 में। और भगवान भी 15 चैप्टर में बोलते हैं इस सभी को धारण मैं करता हूँ, है ना। हम मतलब भगवान कहते हैं कॉस्मोलॉजिकली, टेरेस्ट्रियली, इंडिविजुअली, जो भगवान सभी पर हमको सस्टेन करते हैं। तो इसीलिए कभी कभी हम सोचते हैं, बहुत बात देखते हैं, ऑल प्लैनेट्स ऑफ लाइफ विद सुटेबल एनवायरनमेंट। तो हालांकि कहते हैं यहाँ पर लाइफ है, इवन तो आप सूर्य लोग जाओगे, वहां पर अग्नि लोग जाओगे, सभी जगह में लाइफ है, देयर लाइफ इज डिफरेंट बट उनको भी लाइफ है। इसीलिए भगवान कहते हैं सभी को शेल्टर देते हैं, ओके। लेकिन इसका गुणगान कहाँ मिलेगा, ध्रुव महाराज बताते हैं, एक श्लोक बोलते हैं भक्ति और मुक्ति में क्या डिफरेंस आता है। ये ब्राह्मण पास लगते हैं, ब्राह्मण को लोग पीछे पढ़ते हैं और भगवान पूजा करते हैं, दोनों में अंतर क्या है। ये श्लोक कौन डिसाइड करेगा, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, मानसी गंगा माता जी डिसाइड करिए, ठीक है। या निभूतिस्तनुभूतां तव पाद पद्म, या निभूते, प्रभु कौन सा है? ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर स्क्रीन में, अच्छा स्क्रीन में, चलो नीलाद्रि प्रभु दे, नीलाद्रि प्रभु, यस नीलाद्रि प्रभु अनलिट करो। या निवृत्तिस्तनुभूतां तव पाद पद्म, ओके ठीक है, मैं पढ़ लेता हूँ। और कोई पढ़े डिसाइड करना चाहेगा, समुदाय प्रभु, यस अनम्यूट करिए। या निवृत्तिस्तनुभूतां तव पाद पद्म, या निवृत्ति तव पाद पद्मा, ज्ञानध्वज भवद जनकथा श्रवणेन वा स्यात्, ध्यानाद् भज जन कथा श्रवणेन वा स्यात्। सा ब्रह्मणि सो महिमानि अपि नाथमाभूत्, सा ब्रह्माणि स्वयं महिमानि अपि नाथिमा भूत्।
किम तो अंतकाशिलुलितात् पततं विमानात्। किं वै अंतकाशी ललितात् पतताम विमानात्। ये श्लोक जानते हैं प्रभु जी आप कभी नहीं जानते इसका? मैं कभी नहीं जानते। देखिए अभी बात उठता है, अभी भगवान बोले गोविंद के बारे में बता दिए और ब्रह्मंगार बताए, यानी गोविंद और ब्राह्मण दोनों समान है ना, दोनों भगवान की ज्योति है, भगवान तो कोई फर्क नहीं है। तो यहाँ पर ध्रुव महाराज जी तपस्या के 6 महीना तपस्या किए, भगवान दर्शन किए और उस श्लोक गा रहे, प्रार्थना करें, कह रहे हैं देखिए भगवान पास आप भगवान पास आने के लिए 2 तरीका है। एक तो भगवान की चरण कमल का पूजा करो, आप भगवान प्राप्त करोगे। दूसरा तरीका से क्या है, जन कथा श्रवणेन सस्यात्, भगवान की जो भक्त होते हैं उनसे आप श्रवण करके भगवान को प्राप्त कर लोगे। ये ध्रुव महाराज कहना है। भगवान को प्राप्त करने के लिए 2 तरीका है, एक तो भगवान की पाद कमल का सेवा करते रहो, नहीं तो जन कथा श्रवण तो सस्यात्, भगवान की कथा श्रवण करो भगवान की भक्त माध्यम से। तो भगवान की भक्त माध्यम से श्रवण करते हैं कि भगवान की चरण कमल पूजा करते हैं तो क्या होता है, तो भक्ति माध्यम से हमको आनंद मिलता है ना। लेकिन कहते हैं जो सब ब्राह्मणी स्व महिमानी अपनी नाथ बुद्ध, तो ये भगवान की आनंद इतना मिलता है, ब्राह्मण का क्या कहना है। तो ब्राह्मण को कोई जरूरत नहीं, कोई मान लो ब्राह्मण में जाना चाहता है, ब्राह्मण में लीन होना चाहते हैं, साहुज मुक्ति होता है, उसमें क्या आनंद है। ये ब्रह्मानंद जो होता है, ब्रह्मानंद से प्रेमानंद बहुत बड़ा होता है। और प्रेमानंद प्राप्त करने के लिए 2 तरीका बता रहे हैं, भगवान की कथा सुनो भगवान की भक्त माध्यम से, नहीं तो भगवान के चरण करो पूजा करो, प्रेमानंद प्राप्त करके ब्रह्मानंद क्यों जाओगे। दूसरी बात बता रहे हैं, सबसे इंटरेस्टिंग बात, अरे ब्रह्मानंद जहां पर से खराब है, मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं है, और आप चाहना चाहते हो स्वर्ग जाने के लिए, यहाँ पर बता रहे हैं स्व ब्राह्मणी स्व महिमानी अपि नाथ अद्भुत किम तो अंतकाश ललिता पततम देवानाथ। यहाँ कह रहे हैं जैसे खड़ग है, खड़ के सामने कोई टंगा एक रस्सी लगा है ना, वहां पर कोई काट देगा तो गिरेगा। तो जैसे कोई स्वर्ग में गया है ना, मान लो कोई सिक्योरिटी काम किया, कोई काम कर स्वर्ग में चला गया, तो स्वर्ग में हमेशा के लिए खड़ा नहीं रहेगा, स्वर्ग में हमेशा के लिए नहीं रहेगा, वहां से गिरेगा। तो स्वर्गानंद, स्वर्ग का आनंद क्या है, ब्रह्मानंद जहां पर फीका पड़ रहा है, तो स्वर्गानंद की क्या कहना है। तो भगवान की गुणगान करते हुए कह रहे मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मेरे ब्रह्मानंद नहीं चाहिए, मैं तो आप चाहिए, और वो आप मैं कैसे प्राप्त करूंगा, भगवान की शुद्ध भक्त से कथा सुनते हुए मैं आपको प्राप्त कर लूंगा। ये श्लोक है, यानी भगवान ध्रुव महाराज यहाँ पर बताना चाहते हैं ये जो ब्राह्मण कुछ नहीं है, भगवान की भक्ति, भगवान की जो प्रेमानंद सबसे बड़ा है। तो इसी प्रकार ये ब्राह्मण और भगवान के बारे में चर्चा हो रहा है। अब हम अगले श्लोक चलते हैं, राइट। चलो 2 श्लोक कवर कर देंगे क्योंकि हमको एक सेक्शन कवर हो जाएगा। ये जी आपने ये मुक्ति और भक्ति का जो श्लोक पढ़ा, ये कहाँ पर श्रीमद् भागवतम में है? ये 4.9.10। अच्छा, तो अगले श्लोक पढ़िए, ये हंसराज को पढ़िए जी। माया हि यस्य जगदण्ड शतानि जुषुते, माया हि यस्य जगत्तण्ड शतानि सूते, त्रैगुण्य तद्विषय वेद वितयमाना, त्रैगुण्य तद्विषय वेद वितायमाना, सत्त्वावलम्बि परसत्त्वं विशुद्ध सत्त्वं, तत्त्वावलम्बी परसत्त्वं विशुद्ध सत्त्वं, गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो ये कह रहे हैं, ये जितनी जो एग्जिस्टेंस देख रहे हैं भौतिक जगत में, वो कौन सपोर्ट कर रहा है, भगवान सपोर्ट कर रहे हैं। कैसे कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं माया ही यस्य जगदंड शतानि सुते, जो माया है किसका माया है, भगवान की माया। यस्य, ये माया क्या करता है, जगदंड, जगत यूनिवर्स है, शतानि सुते, यानी इनकी शक्ति जो है, जो बाहरंग शक्ति है, एक्सटर्नल एनर्जी, ये है मेटल वॉल बनाती है। तो आप जानते हैं
भगवान की तीन शक्ति है, एक बाह्यरंग शक्ति है, एक अंतरंग शक्ति है और एक तटस्थ शक्ति है। तो भगवान की जो बाह्यरंग शक्ति होता है तो वो बनता है कैसे, बोलते हैं भूमि अपो अनलो वायु खम मनो बुद्धि बच अहंकार इतियम में भिन्न प्रकृति अष्टदा, ये बाह्यरंग शक्ति है। ये 8 मतलब चीज सटल और ग्रॉस बात बता रहे हैं। और तो भगवान बता रहे अपरियाम तु इतस्तु अन्याम प्रकृति विधि में पराम जीवभूत महाभाव एकदम धार्य जगत। तो भगवान की जो बाह्यरंग शक्ति, यानी भगवान क्या करते हैं, इच्छा करते हैं, माया को ऑर्डर देते हैं, फिर ये माया क्या करता है, ये मेटल वॉल क्रिएट करता है। त्रैगुण्य तद विषय वेद विताय मान। त्रैगुण्य यानी जो भगवान के 3 गुण होता है, त्रैगुण्य 3 गुण है ना, 3 मोड्स ऑफ मैटेरियल नेचर। तो ये जो वेद के अंदर भी 3 गुण बारे में बता गया ना, तो इसीलिए ये भौतिक जगत के बारे में जो है वो वेद के अंदर आता है। तो भगवान है, इसीलिए 2nd चैप्टर में भगवान बताते हैं ये तीनों गुण का ऊपर उठना चाहे तो, हालांकि कभी कभी वेद में क्या बताया गया, हाँ कर्मकांड और 3 गुणों बारे में बताया गया, उसको ऊपर उठना चाहे तो वेदवाद ऊपर उठना चाहे तो त्रैगुण्य विषय वेदा निश्चय गुण भावार्जुन निर्द्वंद नित्य सत्वस्थ निरोग्य स्केम आत्मा। आप इसको ऊपर उठना चाहते हो त्रैगुण्य विषय वेदा, उसके ऊपर उठो निश्चय गुण्य भावार्जुन, तो फिर आप समझ सकते हो। क्योंकि ये तीनों गुण क्या करता है, तीनों गुण हमको बांधता है। भगवान कहते हैं दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया माम एव उपपदन्ते मायाम एताम तरन्ति। ये तीनों गुण क्या करता है, भगवान की दैवी ऐसा गुणमयी, ये भगवान का गुण है, भगवान के माया है। मम माया दुरता है, उसको क्रॉस करना आसान है, कौन कर सकता है, माया एव उपपदन्ते मायाम एताम तरन्ति। भगवान इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर जो गुण उठाना है, कैसे उठना है, सत्व अवलंबी परसत्वम विशुद्ध सत्वम। भगवान कह रहे हैं ये संसार में कितनी भी आप सत्वगुण हो जाए, प्योर सत्वगुण नहीं मिलेगा, यानी सत्वगुण साथ कोई रजोगुण तमगुण मिलता रहेगा, टींज ऑफ गुण मिलेगा। इसीलिए सत्व अपलंबी परसत्वम, शुद्ध सत्व जो होता है, विशुद्ध सत्व होता है, प्योर गुडनेस है ना, जिसके अंदर रजोगुण तमगुण मिलावट नहीं है, ये भगवान की शक्ति है। और इसके माध्यम से इसको सारा मतलब क्या कर रहे हैं, मतलब मेंटेन कर रहे हैं, भगवान ये चीज बताना चाहते हैं। तो इसीलिए ये मेटल वर्ल्ड जो होता है भगवान द्वारा सृष्टि होता है। और भगवान ये बात बता रहे हैं सोर्स ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस भगवान है ना। और इसी मारे बता रहे गुण अवतार, पहले हम पढ़े थे अभी पुरुष अवतार, ब्रह्मा जी बताए पुरुष अवतार बारे में, 3 पुरुष, महाविष्णु, गरुड़ विष्णु, क्षीरोदय विष्णु। अब ये श्लोक माध्यम से गुण अवतार यानी भगवान रजोगुण का अधिष्ठाता देवता होते हैं ब्रह्मा जी, और तमोगुण का अधिष्ठाता देवता होते हैं शिव जी, और सतगुण को होते हैं विष्णु। इन तीनों के माध्यम से ये क्रिएशन मेंटेनेंस डिस्कशन करते हैं। और भगवान क्या करते हैं, ऐसा नहीं करते, भगवान की इच्छा अनुसार चलता है सब चीज यहाँ पर है ना। मयाध्यक्ष प्रकृति श्रुतिम चराचरम है ना। तो भगवान अपनी इच्छा अनुसार अध्यक्ष में, मयाध्यक्ष मेरी सुपरिटेंडेंस में ये क्या होता है, ये संसार चलता है ना। तो इसलिए भगवान ये बात को भी स्थापना कर रहे हैं यहाँ पर। तो भगवान इसको यहाँ का मेंटेन कर रहे हैं सब चीज का। श्रुते चराचरम हेतु नानन कौनते जगत विपरिवर्तते, जगत तो परिवर्तन होता है ना, ये मेरी इच्छा से चलता है। तो भगवान ये जो शक्ति बारे में बता रहे हैं है ना, एक तो होता है शुद्ध सत्व नाम, मतलब चीज शक्ति जो होता है, इसमें 3 शक्ति होता है, एक होता है संधिनी, संविति, हालादीन। तो ये हालादीन शक्ति जो होता है ये प्लेजर पोटेंसी, और संविति शक्ति होता है ये ज्ञान पोटेंसी। संधिन जो होता है ये पैराफर्नेलिया, जो मेटल वाले जो शक्ति चलता है, जो ये सब संधिन शक्ति में चलता है, बलराम जी मेंटेन करते हैं। इसलिए बलराम से मूल संकर्षण, महासंकर्षण, महाविष्णु सारा चलते हैं। इसलिए ये भगवान की मतलब शक्ति में चलता है। बट यहाँ पे और एक बात बोल रहे हैं, हम पिछली क्लास में चर्चा किए थे, जो 55 क्वालिटी होता है कहाँ पर, शिव के पास है ना। शिव के पास 55 क्वालिटी होता है, विष्णु के पास 60 क्वालिटी, 5 क्वालिटी एक्स्ट्रा था।
बट विष्णु से भी बड़े हैं कृष्ण। उनके पास 64 कला है। 60 कला होता है विष्णु के पास, बट 64 कला होता है। तो यहाँ पर ये पर्पट में बता रहे हैं 4 जो एक्स्ट्रा क्वालिटी कृष्ण के पास होता है जो विष्णु के पास नहीं होता है। वो क्या है? लीला माधुरी, भगवान की अलग लीला करते हैं। भक्त माधुरी, भगवान भक्त छोड़ कभी नहीं जा सकते हैं। वेणु माधुरी, भगवान सिंपल वेणु बजाते हैं। और रूप माधुरी, भगवान की सुंदरता इतना है। इसीलिए आप जानते हैं महाविष्णु भगवान को दर्शन करने के लिए चाहते थे, भगवान की इच्छा बिना ही महाविष्णु दर्शन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए द्वारका में आने के लिए ब्राह्मण की पुत्र को एक करके अपने पास बुलाए। तो आप जानते हैं कैसे अर्जुन और भगवान कृष्ण ये ब्रह्मांड को भेद करके बाहर गए, महाविष्णु कारण सागर में दर्शन किए हैं। तो इसीलिए ये जो विष्णु के पास 4 क्वालिटी होता है, इसलिए कृष्ण एक्स्ट्रा क्वालिटी है, ये चीज बता रहे है ना। तो इसीलिए ये अगले श्लोक चलते हैं जहां पर गोविंद का ग्लोरियस पास टाइम, गोविंद कैसे आनंद लेते हैं। ठीक है, ये 42 का श्लोक है। आज क्या करें, बंद करते हैं, 9 बज गया एक्चुअली। नहीं, कल से शुरू करेंगे। बताइए आप लोग, एक श्लोक कंप्लीट करते हैं, नहीं कल करेंगे। यस, ये श्लोक कंप्लीट कर लें प्रभु जी तो। क्या कह रहे हैं प्रभु जी? हाँ, ये श्लोक कंप्लीट कर लें प्रभु जी। बाकी डिवोटी का पूछ रहा हूँ। यस रोशन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी। प्रभु जी 9 बजे हमारा एक रिसाइटेशन क्लास होता है, हम पढ़ते हैं उसको, हमारा कृष्ण बुक पढ़ते हैं जब तक जन्माष्टमी चल रहा है ना। Yes. हमारे अभी ग्रुप में पढ़ते हैं। कल एक्चुअली हाँ, मेरे के सवाल एक चीज पूछना चाहता हूँ। कल हमारा ऐसे शेड्यूल अनुसार भक्ति रसायन सिंधु था, तो डिवोटी कह रहे थे एक्चुअली आप इसको कंटिन्यू कर दीजिए, नेक्स्ट वीक से भक्ति रसायन सिंधु शुरू करेंगे। तो आपका क्या कहना है? लोकेश राधे माता जी आप यहीं पर है, कुछ भक्त दोनों ग्रुप में, इसलिए ठीक है प्रभु जी, जैसे आप ठीक समझे वैसे कर दीजिए। हाँ, क्योंकि जन्माष्टमी आ रहा है तो भक्त लोग कहते हैं ब्रह्म संहिता थोड़ा जितना हो पाएगा कर लीजिए। हाँ ठीक है प्रभु जी, नो प्रॉब्लम। हाँ, कल एक्चुअली हम इसी कंटिन्यू करें आगे, और नेक्स्ट वीक से हम भक्त सिंधु गुरुवार पर कंटिन्यू करेंगे। राइट, ठीक है प्रभु जी। ठीक, कल से हम यहीं से शुरू करेंगे। किसका कोई क्वेश्चन ही पॉइंट से पूछ सकते हैं तो हम चर्चा के, बाकी जो डिवोटी लीव करना चाहते कर लीजिए। प्रभु जी यस, कल का जो क्लास था ना वो रिकॉर्डिंग चाहिए था, भेज दीजिएगा इसमें ग्रुप में। मैं ना एक काम करता हूँ, उसका जो फेसबुक का मैं एक्चुअली रिकॉर्ड करता हूँ, फेसबुक डाल दिया, अभी लाइव करते हैं फेसबुक में, तो उसका लिंक दे देता हूँ तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और किसी का कोई पॉइंट से चर्चा करने का, जो हम चर्चा की अभी जितने भी आज। प्रभु जी तीनों रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा प्लीज। 3 दिन हुआ ना क्लास ये वाला ब्रह्म संहिता। यस यस, कल मैं था नहीं। हरे कृष्ण प्रभु। दंडो प्रणाम प्रभु जी, सॉरी मैं प्रणाम नहीं किया। दंडो प्रणाम पहले। हरे कृष्ण प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम बोलिए प्रभु जी। ये बताओ, चेतन महाप्रभु जो है दक्षिण भारत से 2 ग्रंथ लाए थे, बड़ी मुश्किल से, बहुत मुश्किल से ढूंढ के। हाँ जी। एक तो लाए थे कृष्ण कर्णामृत और दूसरा ब्रह्म संहिता जो आप पढ़ा रहे हैं। दोनों लाए थे ना? हाँ जी हाँ जी, और भी लेके आए थे। अच्छा, एक बार एक्चुअली एक डिवोटी है, क्या नाम उसका, रामदास ना कुछ होता, वो बहुत नाराज हो गया, दुखी हो गया, क्योंकि उसको लगा जो सीता माता को रावण चोरी को ले गया, सीता माता क्यों टच किया। लेकिन सीता माता को तो रावण टच नहीं किया था, वो माया सीता था, वेदवती। तो जितने कृष्ण चैतन्य महाप्रभु समझाए नहीं समझा, तो चैतन्य महाप्रभु आगे चले गए थे, कहाँ तमिलनाडु से आगे कहाँ चले गए थे, तो वहां पर कूर्म पुराण में ये बात चर्चा हो रहा था। तो महाप्रभु सुने, तो उसी किताब को, वो जो प्रिंट को एक कॉपी किए, उनको दिए, ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट लेकर आए, और महाप्रभु पीछे आए, चले गए थे, करीब 200-300 किलोमीटर चले गए थे। आप समझिए 200-300 किलोमीटर चले गए थे, क्योंकि ये जो डिवोटी था ये माधनपुरी का शायद डिसाइबल था, यानी उनकी गुरु भाई, मतलब गौड़भद्र टाइप का था। तो इतना दुखी था भाव में, देखिए, तो वो उसको समझाने के लिए, प्रूफ देने के लिए पूर्व पुराण का जो पाठ था, जिसमें माया सीता को भगवान रावण ने लिया था, सीता को टॉस नहीं किया था,
तो इसलिए उसको देखा है, वापस आके फिर वापस गए। वो किताब भी मतलब कुरान पुराण का वो पार्ट लिखा था ऐसे। जी प्रभु। ओके, थैंक यू। और किसी और पॉइंट से, कमेंट से, क्रिटिसिज्म आप बताइए कुछ। इतना फ्लो में चलेंगे ना, थोड़ा फास्ट कराएंगे? ठीक ये प्रभु जी ठीक है, इससे इसमें फास्ट इतना नहीं। fast तो मुश्किल हो जाएगा, प्रभु जी ठीक है ये। इतना मुश्किल हो जाएगा। ना और सा डीप चलेंगे, और सा डीप चलेंगे अलग अलग जगह। नहीं प्रभु जी और स्लो चलने की जरूरत है, इतना स्पीड ठीक नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, आनंद जितना आ रहा है, ज्यादा- आनंद जितना आ रहा है, हाँ जी आनंद आ प्रभु, रहा है, बहुत हैं? बहुत आनंद। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा आनंद आ रहा है प्रभु जी, बहुत अच्छा। जितना बहुत स्लो आनंद चलेंगे, जितना स्लो चलेंगे उतना आनंद आएगा। एक्चुअली अभी हाँ। इसके बाद एक्चुअली हम मुकुंद माला सूत्र चर्चा करेंगे, वो बहुत आनंद वाला चीज है। और थोड़ा स्लो चलाइए प्रभु, स्लो में आनंद ज्यादा आता है, कुछ अच्छा, स्पीड में से आनंद नहीं आता। पता है आधी बात उधर आधी उधर हो जाती है। ओके ओके, समझ रहा हूँ। मैं इसलिए सोच रहा हूँ, नहीं तो फिर लंबा क्लास चल जाएगा, करीब 4 क्लास कोई बात कंप्लीट करना, नहीं, 10 क्लास। नहीं नहीं, लंबा चल जाए उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये है कि थोड़ा स्लो चलेगा ना, उसमें आराम से फिर समझ सकते हैं। प्रभु जी आप ये समझा रहे हैं, बता रहे हैं, समझ में आ रहा है, वरना ये ब्रह्म संहिता पुस्तक के अंदर जो तात्पर्य दिया हुआ है ना, वो इतनी जल्दी समझ में नहीं आता, बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज है। अच्छा अच्छा, चलो। यस रसोन प्रभु, कुछ कमेंट्स है आपका? ओके, सही है। कल मिलते हैं फिर। कल एक्चुअली यही क्लास रहेगा ब्रह्म संहिता, वही टाइम सेम रखेंगे, आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी हरे हरे कृष्ण, हरे प्रणाम कृष्ण, प्रभु वही जी। दंडो प्रणाम, दंडो प्रणाम।